हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो बार बार हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चन आ रहे थे कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, उसके बारे में बताइए। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें मैं कुछ चीजें कुछ इंसाइट शेयर करूंगा आप सभी के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं यही चीज आपको बता देता हूं कि एग्जाम डेट क्या रहेगी। ठीक है, एग्जाम डेट। देखिए, ना तो हम हमारे चैनल पे न्यूज रीड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एग्जाम डेट के बारे में मैं बताऊं, अभी आज है 24 अगस्त। ठीक है, उसके बाद सितंबर, उसके बाद है अक्टूबर। ठीक है, तो जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि एग्जाम डेट कब होगा कब होगा कब होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, एक बात तो डेफिनेटली श्योर है कि एग्जाम डेफिनेटली होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्जाम पक्का होगा। बाकी चीज मैं आपको बता दूं कि कब होगा। जो ये बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कब होगा कब होगा, रेत की तरह निकल जाएगी भर्ती आपके आगे से, सिलेक्शन इसमें भी नहीं हो पाएगा आपका। आप ये सोचो कि जो 30 सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोचो। मतलब बार बार कंप्लीट, बिल्कुल होल्ड कि 3 से 4 बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। कब तक? 30 सितंबर तक। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम सितंबर के लास्ट में होगा या फिर अक्टूबर के शुरू में, स्टार्टिंग में। ये हो सकता है, ये तो एक्सपेक्टेड डेटे हैं, इससे भी आगे चला जाए, लेकिन आपने टारगेट रखना है अपना कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लें। आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। क्वेश्चन क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि किसी हेल्प को लेके, बाकी गाइडेंस को लेके, बाकी चीजें हो सकती है, पर ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। आपको ये नहीं करना। आपने डिसाइड कर लिया, बुक बुक लिस्ट मैंने चैनल पे शेयर कर ली है, बुक लिस्ट डिसाइड कर ली, बस बुक लेके बैठ जाओ। फोन वगैरह को साथ में मत लेके जाना। जब भी आप अगर लाइब्रेरी जाते हैं या फिर अपने घर पे स्टडी करते हैं, फोन वगैरह को दूसरे रूम में रख दो या फिर घर रख के जाया करो फोन को। सिर्फ बुक से सिलेक्शन होगा ना, तो किसी का कोर्स सिलेक्शन दिलवाएगा ना ये यूट्यूबर सिलेक्शन दिलवाएंगे जो हर रोज न्यूज़पेपर रीड करते हैं व्यूज के लिए। आपने क्या करना है, एक डेडलाइन फिक्स कर लो कि भाई इस डेट तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और सिलेबस की कई रिवीजन भी कर लूंगा। आपके पास बुक्स हैं वो इनफ है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। बुक्स को बार बार रिपीट करो, वही आपका सिलेक्शन दिलवाएंगी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, हरियाणा जीके की कोई बुक ले ली आपने, अरिहंत की ले ली, एकलव्य की ले ली बुक, क्योंकि यही दो बुक है जो मार्केट में है। बाकी में तो एरर बहुत सारे हैं, इनमें बहुत कम एरर है, हालांकि इसमें भी एरर है। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या एरर है। एकलव्य पब्लिकेशन की बुक है, उसमें जब आप हरियाणा जीके पढ़ते हैं ना तो खेलों में, ठीक है, खेलों में हरियाणा, तो उसमें दिया गया है फर्स्ट अवार्डी। कौन? फर्स्ट अर्जुन अवार्डी। वो गलत दे रखा है, आप जाके टैली करें। इसके अलावा मैं अरिहंत में बताऊं, अरिहंत के अंदर, अरिहंत में एक क्वेश्चन है जो जॉइंट फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये जो ये जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट लेके आई थी, ये किसके साथ लेके आई थी, उसके अंदर दिखा रखा है वर्ल्ड बैंक। ये भी गलत है। और इसकी डेट भी दिखा रखी है, वो भी गलत है। तो ये मैं बताऊं, एरर है, बहुत सारी बुकों में है, लेकिन इसके अंदर एरर कम है कंपेरेटिवली। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, अभी आ रखा था ग्रुप 56 में, और जो एचएससी ने भी इसके अंदर यूरोपियन कमीशन को ठीक माना है और यूरोपियन कमीशन ही इसका आंसर है। तो ये बुक्स है ना, ये इनकी वजह से भी आपका सिलेक्शन रह सकता है। तो आपने क्या करना, खुद पे, सिर्फ खुद पे बिलीव रखना है। और अगर आपने वेरीफाई भी करना तो विकिपीडिया, आप गूगल का यूज करें। वहां पे जब गवर्नमेंट की साइट पे आप पहुंचेंगे तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। हमने हर बार कहा है कि आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है ऑफिशियल डाटा से, और ऑफिशियल डाटा सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बुक्स कैसे इवॉल्व हुई हरियाणा की, ये सारी चीजें। तो ये है, आप एक डेडलाइन डिसाइड कर लेनी है आपने। उसके बाद सिर्फ रिवीजन ही चलेगी, बैक टू बैक रिवीजन चल रही है। जितना एग्जाम डिले हो रहा है, रिवीजन चल रही है, ऐसे आपने ऐड ऑन करना है। यही चीज आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक है, ये तो थी एग्जाम डेट को लेके। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस शेयर कर देता हूं। देखिए, बुक्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं, बुक्स, ठीक है, बुक्स शेयर कर चुका हूं मैं। बुक्स के अलावा देखिए, आपका जो प्लान है, प्लान क्या रहना चाहिए, आपने सबसे पहले प्लान करना है वेटेज के हिसाब से। हरियाणा जीके, हरियाणा जीके 25%, सबसे पहले इसको कंप्लीट करो। उसके बाद साइंस 15%, फिर इसको कंप्लीट करो।
उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस, वो तो बच गया। मतलब आपकी प्रायोरिटी इस हिसाब से सेट होनी चाहिए, ठीक है। इसके जनरल अवेयरनेस बच गया, क्योंकि ये चीजें है ना, ये चीजें और उसके बाद पहले ये चीजें आपका सिलेक्शन दिलवाएगी मेजोरिटी की चीजें, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी की चीजें उनमें पढ़ने लग जाओगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और वो बहुत वास्ट है। जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी वास्ट नहीं है, रीजनिंग भी वास्ट नहीं है, ना ही मैथ। हरियाणा जीके और साइंस ये कितनी भी वास्ट क्यों ना हो, लेकिन हमको वेटेज के हिसाब से चलना है, ठीक है। ये आपका प्लान रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप कर चुके हैं ना हरियाणा जीके, तो बार बार रिपीट करो उसको। अगर आपने वो बुक कर ली है एकलव्य की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करो। अगर साइंस में एक बुक ले लो, उसी पे स्टिक हो जाओ। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हुई है पहले, तो रिवीजन करो उसका। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, तो वो एनसीईआरटी की समरी पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर के पीछे समरी दी हुई है, वो पढ़े और जस्ट गो थ्रू हो सकते हैं पेजेस से। गो थ्रू, आपने कोई भी एनसीईआरटी ली साइंस की, उसमें से जस्ट गो थ्रू, 9th की ली, बस जस्ट नजरें निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। और एक बुक ल्यूसेंट चलेगी, या फिर अरिहंत की वो थिक सी बुक आती है वो चलेगी। मैथ रीजनिंग, इसमें से आपके कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। कंसेप्ट का मतलब है कि आपको पता हो परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे निकलेगा, आपको पता हो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ये सारी चीजें आपको पता हो, टाइम इनफ होता है। सेम चीज रीजनिंग में भी सिर्फ आपको पता हो। आप क्या कर सकते हैं रीजनिंग के लिए आपने करनी है A to Z, इनकी नंबरिंग पता हो, रिवर्स ऑर्डर पता हो आपको। और रीजनिंग में जैसे कुछ एक कंसेप्ट है, जैसे कि कैलेंडर है, ठीक है ना, इन पे क्लॉक है, इन पे ये दो है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर पाए। बाकी इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर, और हिंदी हिंदी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, 6 से 8 तक की जो स्कूलिंग की क्लास है वो फॉलो करें। जो यूपी या बिहार बोर्ड की, या बिहार जो सिलेक्शन बोर्ड है उसकी कुछ एक बुकें हैं, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। काफी थिक बुक है, इतना कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने स्कूल की बुक्स भी कर लोगे ना, आपके पास नहीं, आपके भाई बंधु के पास होंगी, वो भी काफी है इसके लिए, ठीक है ना। वहां पे जो यूपी बोर्ड, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। वहां के लोग और वहां की प्रिपरेशन का लेवल अलग है, हरियाणा का अलग है। तो ये चीजें आप करें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और जनरल अवेयरनेस में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको टॉपिक भी करवाऊंगा और बता दूंगा कि कहां से आप कितना करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब भी अगर आपको लगता है ना एग्जाम को लेके भाई कब होगा कब नहीं होगा, आप सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दें, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल है। ये नहीं है कि भाई कंपटीशन नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है। आप उसको कंपटीशन को चीर के ऐसे ही निकल सकते हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। सिलेक्शन हमेशा ही बेसिक्स दिलवाते हैं, नई चीजें सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगी। बेसिक्स का जो रूल वो यही है, अपने सिलेबस पे स्टिक करो, उन बुक्स पे स्टिक करो। देखिए, जो कुछ लोग हैं गुमराह कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, आपने उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी बुक्स आपके पास है ना, उसी पे ट्रस्ट करो, वही सिलेक्शन दिलवाएंगी, ठीक है। तो ये चीज फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्यूरी है ग्रुप डी के एग्जाम को लेके, या फिर ग्रुप डी की पोस्ट को लेके, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।